सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कवर करती है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक। आगे देखेंगे। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स है वो है कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का अधिकार है जो संविधान ने बाय डिफ़ॉल्ट सबको दिया है। ओके, सो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पे कहा है कि सबका हक है किसी भी ओपिनियन को ठुकराने का, बट किसी का हक नहीं इसको रोकने का, है ना। इस एक्सप्रेशन को रोकने का किसी का हक नहीं। ये शब्द कहते हैं पेरियर इंडियन सोशल एक्टिविस्ट। ओके, सो वी विल लर्न दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर्स इन दिस सेशन। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों देना ज़रूरी है, लिस्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और कंक्लूजन में आखिर में हमसे क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सीरीज़ बाय सीरीज़ इसके जो चैप्टर्स है वो आप लोगों को मिलते रहे और आप लोगों का भी टॉपिक क्लियर रहे। ओके, सो नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल राइट्स आर प्लेस इन अ पार्ट 3 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जिस तरह के हमने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स है उसके अंदर से पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो पार्ट 3 इज अ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे गारंटी द सिविल लिबर्टी सच दैट ऑल इंडियंस कैन बी लीड देयर लिव इन अ पीस एंड हार्मोनी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स, जो हक तुमको दिए जाते हैं, बेसिक हक मैं ऐसे कह सकता हूँ, वो सबको, सारे सिविलियंस को बाय डिफ़ॉल्ट गारंटीड है। और अगर कोई उसको वायलेट करने की कोशिश करेगा तो इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये लिखा है, द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल और एसेंशियल फॉर existence and all around development of Indian citizen. Okay, these rights universally apply to all citizens irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, color और जेंडर। कोई बंदा अगर गुजरात में पैदा हुआ हो, या वो दलित हो, वह ब्राह्मण हो, वो मुस्लिम हो, वो कोई भी हो, वो किसी भी कास्ट का, शर्मा वर्मा जो भी हो, किसी भी कहीं का भी हो, किसी भी रंग, काले गोरे नीले पीले, किसी भी रंग का मर्द हो या औरत, जिसको, सबको, जो भी इंडियन सिटीजन है। आप इंडियन सिटीजन कैसे हो, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ? तो बस आप अगर इंडिया में पैदा हुए हो या फिर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है ना, तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती। इवन दो अगर कोई अगर बाहर से कोई एनआरआई है ना, उसको भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। अगर एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, जैसे कि जीने का हक, कुछ बोलने का हक, कुछ करने का हक, कहीं घूमने का हक, ये सारी जो चीज़ें दी जाती है वो होती है फंडामेंटल राइट्स, जो सबको मिलनी चाहिए और इंडिया ने इसको भरपूर दी है। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ने इसको एनफोर्स किया है, सब्जेक्टेड टू कर्टन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन हैव आल्सो बीन एम्ड एट ओवरकमिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंस सोशल प्रैक्टिसेस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो भेदभाव होता है, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ओके, सो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। एथनिक राइट एक उसूल होते हैं ना, जैसे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करने देना, मुझे इसको आगे बढ़ने ही नहीं देना। फॉर एग्जांपल वो किसी नीची जाति का है, ओके, तो मैं उसको कह दूं कि भाई तू आगे पढ़ ही मत। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ये कहता है कि सबको एजुकेशन लेना उनका हक है। ओके, तो ये क्या होगा कि मेरे जो एथनिक मीन्स मेरा जो एथिक्स है उसको ओवरकम कर रहा है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है क्या, कि मतलब इन द कहने का सेंस है कि एक बेसिक ह्यूमन राइट जो सबको मिलनी चाहिए, जैसे कि जीने का हक, कुछ बोलने का हक, कहीं घूमने का हक, है ना। और कहीं घूमना मतलब ये नहीं कि बस तुम घूम रहे हो, इधर जा रहे हो, ट्रिप कर रहे हो, इधर घूमो, ऐसा नहीं। घूमने का इन द सेंस आप फ्रीली कहीं भी मूव हो सकते हो।
एक बेसिक ह्यूमन, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक जगह पे सालों तक नहीं रह सकता, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा इधर जाए, कभी इधर, इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं भी जा सकता है। ओके, so they are the legal, social and ethical principle of freedom about what it's allowed to people according to the some legal system and social convention और ethical theory। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो टोटली मीन्स 110% लीगल है, सोशल है, एथिकल प्रिंसिपल्स है ऑफ फ्रीडम। व्हाट अबाउट व्हाट इज अलाउड टू पीपल मीन्स पीपल को लीगल सिस्टम के थ्रू उसको अलाउ किया गया है। और सोशल कन्वेंशन में, सोशल कन्वेंशन कहने के सेंस है कि जो सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए उसको लीगल करा दी गई है, वो सोशलाइज है ना। देयर आर अ प्लेस लिमिटेशन बाउंड्रीज अपॉन द एक्शंस ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप। ओके, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट यहाँ पे स्टेट करने का सेंस ये है कि कंट्री, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आपको पढ़ने ही नहीं दूंगा मैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो मुझे हटा देगी, मेरा जो एक्शन है उसको ओवरकम करेगी, है ना, एनकाउंटर करेगी मेरे एक्शन को। तो फंडामेंटल राइट्स एक मेरे सामने एक लिमिटेशन रखती है कि नहीं, तेरे सामने वालों को भी एजुकेशन लेना हक है। Okay, for example, if one has right to life, it means that other do not have the liberty to kill him or her। तो बस ये बात आपको समझानी थी। तो फंडामेंटल राइट्स इस वजह से है, दे आर इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश द पिलर ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। तो भाई देश लड़ के मर के और एक दूसरे को नफरत से हटा उठा के देश नहीं बनता, बल्कि एक साथ मिलकर सारे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करते हुए और फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाते हुए एक देश बनता है। ओके, देखेंगे दे आर कॉल्ड, सो क्या वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाया कि फंडामेंटल राइट्स क्यों, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कि ह्यूमन इसको, ये नीड है। फंडामेंटल हम चीज़ों कहते हैं बेसिक चीज़ें, तो ये जो हक दिए जाते हैं वो बेसिक होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कि दे आर नो एज फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ द टू रीजंस these are the mentioned in constitution which guarantees them। these are the justiciable and enforceable through court, means that in the case of the violation the individual can approach the court for their protection। if the government enact a law that restrict any of this right, they will declare it invalid by court। the fundamental rights is called fundamental because they are essential and natural to फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो कहने का सेंस ये है कि जो ये जस्टिसेबल है। आप कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि भाई मैं आपको पढ़ाई करने नहीं दूंगा, मैं आपको खाने पीने नहीं दूंगा, मैं आपको घूमने फिरने नहीं दूंगा, मैं आपको एक कमरे में बंद करके रखूंगा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। ओके, दूसरी बात कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कह दे कि मैं इस कम्युनिटी को या इन लोगों को या पर्टिकुलर एक पर्सन को या किसी ग्रुप को मैं जीने ही नहीं दूंगा, मैं रहने ही नहीं दूंगा, मैं निकाल दूंगा, तो कोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। सिंपल। ओके, द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर एसेंशियल एंड नेचुरल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आता है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये 6 है, कुल 6 है। द राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले द राइट टू इक्वलिटी कि भैया ना तुम बड़े ना हम बड़े, ना तुम मुझे झुकाओगे ना हम तुम्हें झुकाएंगे, इन द सेंस कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब इक्वल। और दूसरा के फंड राइट टू इक्वलिटी के अंदर और एक इसका मीन्स इसके अंदर जो आर्टिकल्स है ना 14 to 18 के अंदर, तो मे भी जहाँ तक मुझे याद है आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल मीन्स टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी को महाराजा टाइटल दे दिया, ऐसा कहीं नहीं होगा। महाराजा फॉर एग्जांपल मैं अगर आपका फॉर एग्जांपल मान लो आपका नाम अर्जुन है ना, तो गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक आपको कह दे कि महाराजा अर्जुन, तो ये जो महाराजा टर्म आपके साथ मैंने ऐड कर दिया ना, तो ये क्या होगा कि आपको और बाकी लोगों को अलग कर देगी। क्यों? और उससे क्या होगा कि आपको फिर अलग से मीन्स रिस्पेक्ट मिलने लगी, तो इक्वालिटी वहाँ पे रहेगी नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी के पार्ट के अंदर आर्टिकल 18 या 17 जहाँ तक मुझे याद है उसके अंदर के टाइटल न दिया जाएगा, वो भी एक फंडामेंटल राइट न दिया जाएगा। हम कहते हैं ना कि महात्मा गांधी है ना, तो ये जो महात्मा जो वर्ड है ना महात्मा,
ओके, सो ये जो टाइटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है वो हम लोग प्यार से बुलाते हैं द फादर ऑफ द नेशन। ये हम प्यार से बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत से उनका उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था आज़ादी की लड़ाई में। सो वी कॉल देम अ फादर ऑफ इंडिया। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में बस वो हम प्यार से बोलते हैं। बहुत से है जैसे कि राय बहादुर, वीर, जैसे ना वीर सावरकर, है ना। तो वीर, ये जो वीर शब्द है वो हमने दिया है एक्चुअली बस उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, वो हमने दिया है ताकि उनको एक उनका जो कंट्रीब्यूशन का उनका मान रख सके, है ना। तो फिर जो ओके, तो आगे देखते हैं, आगे आगे देखेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सक्लूशन, किसी का शोषण ना करे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर कि सबको हक दिया है अपना अपना धर्म, अपना अपना कल्चर, अपना अपना जो जिसको जिस भगवान को पूजना है वो अपने फ्री मीन्स दिल खोलकर अपने मन मर्जी मुताबिक किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशन राइट दिया जाता है। अगर आप हिंदू है तो आपको होली खेलने का, दिवाली मनाने का पूरा हक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ईद मनाने का, है ना, रमज़ान ईद मनाने का, तो ये आपको पूरा हक दिया जाता है। फिर ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसका कहने का सेंस ये है कि आपको अगर कोर्ट को अप्रोच करे, फॉर एग्जांपल आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपको एफआईआर दर्ज करना है। तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि भाई तू एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ जो भी भारत के संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है उन सब चीज़ों पर आपका हक है, आपका जानना हक है, आपका पढ़ना लिखना, अपना धर्म चूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपका हक है। ओके, सो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको थ्रू आउट द रीडिंग आपको समझ में आती होगी, है ना। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड्स द इक्वल ट्रीटमेंट टू फॉर एवरीवन बिफोर द लॉ, प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन और द वेरियस ग्राउंड, ट्रीट्स एवरीबडी एज इक्वल इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड द टाइटल। सर राय बहादुर, ये जो सर राय बहादुर ऐसे जब नाम हम देते हैं वो हम देते हैं, वो समाज के लिए है, भारत के संविधान के सामने सब एक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ इक्वालिटी आर नेचुरल, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल। ओके, तो देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अगर भारत के टेरिटरी के अंदर बिफोर द लॉ कहने का सेंस ये है कि किसी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि भाई आपको पढ़ाई करने का कोई हक नहीं है, मैं सॉरी पढ़ाई कह रहा हूँ क्योंकि आप छोटी जाती है क्या ना, अज्यूम कर लेते। तो ये जो मैंने कहा, कोई लॉ या किसी जुडिशियरी स्टेटमेंट के पहले मुझे इस इक्वलिटी को मानना पड़ेगा। यहाँ पे कहा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना, बिफोर द लॉ, कुछ कार्रवाई हो उससे पहले ये इक्वलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है, इट से द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई कानूनी कार्रवाई हो मुझ पर उससे पहले कि मैं ये मान लूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वली सबको ट्रीट करना बिफोर द लॉ। कहने का सेंस ये कि कोई कानूनी कार्रवाई ना हो इन द सेंस, और जो लॉज है वो सबको प्रोटेक्ट करेगी, है ना, मुझे भी प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई तू उस कबीले का है या उस सोसाइटी में रहता है तो तू यहाँ पे नहीं आ सकता, तू इस मोहल्ले के अंदर आके पानी नहीं पी सकता, है ना। तो ऐसा मुझे कोई ना कहे। तो जो लॉ है वो सबको प्रोटेक्शन करती है विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, treat all people same in eyes of law of the country protects everybody protects everybody equally। एक्चुअली ये मैंने लिखने में थोड़ी गलती की है, प्रोटेक्ट्स एवरीबडी, यहाँ से एवरीबडी इक्वली। ओके, अंडर द सेम circumstances the law will treat people in a same manner। ओके,
Its a major focus is on no person is above law and all are equal before the law. Every individual has equal access to court. Okay, मैं अगर दलित हूँ, मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं अगर शूद्र हूँ, मैं अगर मुस्लिम हूँ, पारसी हूँ, जैन हूँ, मैं कहीं से कहीं भी हूँ, अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मुझे इंडिया के कोर्ट में हक है, पूरा हक है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, अपनी बात वहाँ पे रख सकता हूँ. बस यही बस कहना था इक्वलिटी बिफोर द लॉ का. सो यहाँ पे आता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. द स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट any citizen on ground of religion, caste, race, gender, place of birth or any of them. You can't be denied entry in a public places. तो इसका कहने का सेंस बस यही है, अगर मैं किसी भी जात पात का हूँ तो मुझे स्कूल्स, वेल्स, घाट्स में हर जगह मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई पर्टिकुलर बंदा या कोई ग्रुप मुझे रोक सकता है, क्योंकि मुझे संविधान ने इजाज़त दी है, एक्सेस दिया हुआ है. ओके, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, मर्द हो या औरत, ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, वो सब आप वीडियो में पढ़ लेना, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना. अगर कोई लड़का हो, लड़की हो, सबको बिजनेस करना हक है, सबको एम्प्लॉयमेंट देना हक है. ऐसा ना हो कि मैं आई फोकस ऑन ब्राह्मिन्स मोर देन अनदर कास्ट, अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर रेस या रिलीजन के लोगों को ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी लोगों को नहीं, इवन दो कि बाकी लोग भी एलिजिबल है मेरे जॉब के लिए, बट ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए. इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, जो लोग अपॉइंटमेंट, जिनको मैं क्या बोलते हैं, मीन्स जो लोग लायक है उनको जॉब मिलेगी, जो लोग नहीं कर पाए उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो नेक्स्ट, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे जो था कि पहले जो अनटचेबिलिटी होते थे, जो छोटी जाति के लोग, मीन्स घड़े का पानी नहीं पी सकते थे, अपने घर में नहीं आ सकते थे, हमको छू नहीं सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना. तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द कास्ट इज़ पनिशेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर किसी ने ऐसा किया तो कोर्ट उसको पनिश करेगी. और इवन दो आज भी इंडिया के अंदर जहाँ तक मुझे पता है, मैं ये रिपोर्ट है ना, कि एक बार कहीं का, मीन्स मुझे याद नहीं आ रहा किस न्यूज़ चैनल में था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया की बात है, तो 47% ऑफ पीपल ये खुलेआम कहते हैं कि हाँ, हम अनटचेबिलिटी करते हैं, हम ऊंच नीच जाति में मानते हैं. और कितने ऐसे होंगे जो लोग कहते नहीं हैं बट करते ज़रूर है ना. तो अभी भी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, बहुत ये सब चीज़ें पढ़ना और जानना ज़रूरी है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए. एक इंडिया के बेटर ग्रोथ के लिए अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ये बात तो हम सबको समझनी चाहिए. ओके, उसके बाद अबॉलिशन ऑफ टाइटल. जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 18 में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जो टाइटल है वो सबको नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम, यहाँ पे लिखा है लास्ट में रेड कलर में, अवार्ड लाइक भारत रत्न एंड मिलिट्री ऑनर लाइक परमवीर चक्र दे सकते हैं, बट डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी एज दे डिनोट द स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ द गुड वर्क बाय सिटीजन्स, है ना. तो एक स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उनको एक रिकॉग्निशन मिलता है, ताकि जो उन्होंने अच्छा काम किया है ना, कोई भी सिटीजन ने अगर अच्छा काम किया है तो उनको भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स ऐसे मिलेंगे, या तो फिर मिलिट्री ऑनर लाइक परमवीर चक्र, ऐसे अवार्ड्स उनको मिलेंगे. बट ये उस कैटेगरी के टाइटल्स नहीं है, जैसे कि किसी को मैं सर बोलूँ, नवाब, महाराजा, राय बहादुर, ऐसी कोई मीन्स टाइटल नहीं है. ओके, तो डेमोक्रेटिक शुड नॉट क्रिएट टाइटल्स एंड टाइटुलर ग्लोरीज, है. तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. तो भारत का संविधान किसी को टाइटल देना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे इट से द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी नेशनल और फॉरेन टाइटल्स. राइट टू फ्रीडम. अब आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. द आर्टिकल राइट टू फ्रीडम इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Constitution of India. The freedom is most cherished desire of every living being. चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो या परिंदा, जो भी हो, सबको आज़ादी चाहिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट, है ना. तो
भारत का सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप इस देश में खुली हवा में आसानी से सांस ले सकते हो। बस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को बाकी देशों से बहुत अलग करती है। और हमारा जो संविधान है ना, द मोस्ट पावरफुल बुक इन दिस कंट्री, और सबसे रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल बुक, उसके अंदर ये जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं ना, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। और मैं ये मानता हूँ ना, पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और कुछ जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड सोसाइटी के जो कुछ लॉज है, तो उस हिसाब से मीन्स ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं वो अगर लोग फॉलो करना शुरू कर देना, तो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये कानून तोड़ेगा, ये हेलमेट नहीं पहनेगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा करेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं, इन द सेंस, क्योंकि अगर हम अच्छे से रहेंगे, इन द लॉ रहेंगे, जिस तरह कानून कहता है उस हिसाब से रहेंगे, तो हमें उन कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें सजाएं लिखी है। इन द सेंस, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, आरटीओ में आपको 4-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तो भाई अगर आप हेलमेट पहन के निकलोगे तो पुलिस वाला आपको पकड़ेगा ही नहीं। तो आप अगर लॉ को फॉलो करोगे तो किसी भी इंसान, कोई भी ग्रुप, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट आपको टोकेगी ही नहीं, ना ही आपको रोक सकती है, ना ही आपको टोक सकती है। क्योंकि आप कानून के मुताबिक चलते हो। ओके, तो मेरा कहने का सेंस यही है कि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा रहे हो आप, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकाल रही है, जो रूल्स है उसको फॉलो करो। आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो क्यों कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा, है ना। तो बस यही कहने का सेंस है कि आप अच्छे से रहे। और ये जो फ्रीडम है ना, दिस राइट टू फ्रीडम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक डेमोक्रेटिक मीनिंगफुल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, फ्रीडम है ना। हम किसी को भी मीन्स ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तेरा कोई हक नहीं है यहाँ पे रहने का, तू चला जा, है ना, ऐसा कभी नहीं, एंड नेवर, है ना। संविधान सबको इक्वली ट्रीट करती है। सो आर्टिकल 19 राइट टू रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई तुम बोल सकते हो। अभी ना कुछ हम आरटीआई कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कुछ नॉलेज मिली, आपको लगा कि ये भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, तो यू आर द जर्नलिस्ट और यू आर सिटीजन, इवन दो यू आर सिटीजन, यू कैन स्पीक, यू कैन टेक एनी स्टेप, है ना। यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 19 गारंटीज द फॉलोइंग 6 फ्रीडम्स, है ना। कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मैं कोई रैली निकालना चाहता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मान लो जिस तरह के नॉर्थन इंडिया में रैलीज निकली थी अग्निवीर के टाइम पे, अग्निवीर जो मीन्स मोदी जी ने जो इम्पोज किया था लोगों में कि अग्निवीर हम निकाल रहे वगैरह, तो काफ़ी लोगों ने अपोज किया था, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, विदाउट आर्म्स, ना हथियार, ना डंडा, ना वुंडा, कुछ नहीं, है ना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, है ना। फॉर एग्जांपल कोई मैं संगठन बना रहा हूँ, अब उस संगठन के अंदर मुझे बहुत सारे अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत सब कुछ करना है, तो वो मेरा फ्रीडम है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि संविधान ये आज़ादी देती है। यहाँ पे क्या है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं आज गुजरात में हूँ तो कल मैं महाराष्ट्र में रह सकता हूँ, कोई मुझे नहीं कह सकता कि भाई तू गुजराती है तो चला जा। मैं अगर महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं अगर वेस्ट बंगाल में जाके रहूँ, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तू बंगाली नहीं है तो तू यहाँ पे नहीं रह सकता है। मैं रह सकता हूँ क्योंकि संविधान ने मुझे इजाज़त दी है ना। तो यहाँ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मैं अगर आज स्टूडेंट हूँ तो मैं कल को जाकर बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अगर कल मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे मान लो मैंने एमटेक किया, तो एमटेक करने के बाद मैंने कोई बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बिजनेस खोल लिया, है ना। उसके बाद मेरे को मन हुआ कि चलो पीएचडी कर लेते हैं, फिर मैंने पीएचडी किया। उसके बाद मेरे को मन हुआ कि चलो कुछ और बिजनेस करते हैं, तो मेरा हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी प्रोफेशन, मैं स्टूडेंट रहूँ, पीएचडी करूँ, एमटेक करूँ, बीटेक करूँ, एमकॉम करूँ, कुछ भी करूँ, वो मेरा हक है ना। ट्रेड करूँ, बिजनेस करूँ, मैं एक साथ 2 बिजनेस करूँ, है ना, फ्रीडम है। ओके, तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। यहाँ पे कहता है कि आर्टिकल 20 डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दिस प्रोवाइड द 3 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पे कहा है द retrospective criminal legislation, the person cannot be convicted for an act that was committed at a time when the act had not been declared by law as an offense, है ना। ये कहता है कि
अगर मान लो गुजरात में दारू बैन है, अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट अज्यूम कि 2023 में आज तारीख है 18 मार्च को भारत के अंदर एक गुजरात के अंदर एक लॉ लागू हुआ कि कल से शराब पीना बैन है ना। आज अभी से, अब मान लो अभी से शराब पीना बैन है और मुझे कल रात से चढ़ी हुई है, पिछले रात से मुझे चढ़ी हुई है, या फिर उससे पहले मैंने शराब पिया था, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तूने कल पिया था और आज रूल है तो कल अब तुझे जेल जाना पड़ेगा, तो फिर तुझे फाइन भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर इस स्टेट में अलाउ नहीं है और मैं महाराष्ट्र में जाके पी रहा हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तू वहाँ से पीकर आया है मतलब तू क्रिमिनल है, ऐसा कोई मुझे नहीं कह सकता। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट नंबर 2, डबल जियोपार्डी। दिस इंडिकेट दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर मैंने चोरी की है तो मुझे सिर्फ एक बार ही सज़ा होगी, उस एक अपराध के लिए मुझे 2 सज़ा नहीं हो सकती, है ना। नंबर 3, the prohibition against self-incrimination. This implies that no person accused of an offense shall be compelled by the state to bear witness against himself. अगर अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि नहीं मैंने ही किया है ना। हुआ तेरा सो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि मैं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। भारत का संविधान मुझे हक नहीं देगी कि मैं अपने खिलाफ ही गवाही दे दूँ। ओके, सो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो मीन्स ज़्यादा कुछ समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्रिवेड ऑफ हिज लाइफ द पर्सनल लिबर्टी by the state expected as per the procedure established by law. It guarantees the life. वो सबको हक देती है। अगर कोई इसको वायलेट करता है, इस रूल को, इस लॉ को, तो ही और शी विल बी पनिश्ड। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर thank you for watching video till now, and I think it's all for today, and Jai Hind, Jai Bharat.